सरकार बनते ही पहले किसान निधि पास किया है मोदी ने, कह रहे हैं होता नीचे तो नीचे कुछ होना चाहिए ना। ऊपर से तो लाखों करोड़ों आते हैं पैसे, किसान की जेब में कुछ आना चाहिए ना। क्या केंद्र सरकार ही किसानों के लिए काम करेगा? राज्य सरकार क्या घंटा बजाने के लिए बैठा हुआ है? कोई भगवान के रूप में आकर शैतान बनकर देश में एक तरीके से पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे। एजेंडा में और किसान आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्लियर कट बोलता हूँ, चाहे ये आंदोलन कर लें, कुछ भी कर लें। एमएसपी ये केंद्र सरकार के अधीन आदि समवर्ती सूची का विषय है या राष्ट्र सूची का विषय? बोला था आम आदमी पार्टी ने, झूठ बोला था, झूठ बोला था, आप विरोध करोगे। किसान आंदोलन को लेकर के पिछली बार आपने देखा था किस तरीके से 2 बार किसान जो है दिल्ली कूच के दौरान में कितना प्रदर्शन के लिए उग्र हो गए थे। ऐसे में फिर से एक बार को हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ये शंभू बॉर्डर जो है इसको खोल दिया जाना चाहिए। दोनों सरकार को ये निर्णय दिया है कि ये जो पंजाब सरकार है और खासतौर से हरियाणा सरकार, ये दोनों सरकार की जिम्मेदारी है कि जो 500 किसान आज भी बैठे हुए हैं उनको एक तरीके से रास्ता दे देना चाहिए, खोल देना चाहिए। अब इस पर सरकार के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। आम जनमानस सीधे जुड़ते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? किसान कह रहे हैं दिल्ली कूच करेंगे, खुशी का माहौल है। आएंगे, उनका दिल्ली है, वो आ सकते हैं दिल्ली में, क्यों नहीं आ सकते? ये भारत है, कहीं भी जा सकते हैं, किसान है, हम भी किसान हैं, हम भी आ गए दिल्ली में। सरकार बनते ही पहले किसान निधि पास किया है मोदी ने, कह रहे हैं होता नीचे कुछ होना चाहिए ना। ऊपर से तो लाखों करोड़ों आते हैं पैसे, किसान की जेब में कुछ आना चाहिए ना। हमें नहीं मिलता है, हम 2000 नहीं जा रहे हैं आपके पास? 2000 नहीं मिलता है हमको भी। कहाँ के किसान हैं आप? हम महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र के किसान क्यों नहीं आए यहाँ पे बॉर्डर पे बैठने के लिए? हमारे पास दूसरा काम है ना। काम रहते उधर, दूसरे काम करने पड़ते हैं। यहाँ पे आके क्या करें? इनके पास काम नहीं है क्या? कौन से? ये दिल्ली से पास है, ये इनके हमारे यहाँ पे एमएसपी लागू नहीं है। हम डायरेक्ट जाते हैं डायरेक्ट जाते हैं मंडी में, माल बेचते हैं। मैंने खुद बेचा है माल, मुझे पता है। तो मोदी तो कहते हैं कि हमने धान पे देखी एमएसपी की आए, मोदी जी क्यों नहीं आए महाराष्ट्र में? भाई साहब क्या कहेंगे? जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि आय दुगनी कर देंगे। एमएसपी पे धान पर जो सामान्य रेट था 2013 से 14 तक के बीच में 1310 रुपये, आज जो चल रहा है 2300 रुपये चल रहा है। धान पर जो 14 में था वो 1345, आज 2320 रुपये चल रहा है। ज्वार पर 1500 रुपये था, आज 3371 रुपये, डबल रेट है। ठीक है। बाजरा पे 1250 रुपये था और आज 2600 कुछ रुपये, ठीक है। रागी पे आप आइए 1500 रुपये था, आज जो एमएसपी दे रहे सरकार 4290 रुपये दे रहे हैं। मक्का पर 1310 रुपये था, आज सरकार 2225 रुपये दे रही है। तूर दाल पर 4300 रुपये था, आज सरकार 7550 रुपये दे रही, 7550 रुपये। सूरजमुखी पे 3700 रुपये था 2013 से पहले, और आज की सरकार 7280 रुपये दे रही है। डबल इनकम हो गया। आप बताइए, पहली सरकार ऐसी है कि जब सत्ता में आती है तो किसानों को सम्मान निधि की बात करती है कि 2-2 हजार रुपये खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इनको नहीं मिला, इनका मुझे नहीं पता क्या बोल रहे, सच बोल रहे, झूठ बोल रहे या गलत बोल रहे, मुझे नहीं, इनका नहीं पता। हाँ, पर मैं प्रयागराज से हूँ, मैं भी किसान हूँ। प्रयागराज में भी किसानी होती है, ठीक है। हमें भी मिल रहा है, हमारे यहाँ मिल रहा है। और दूसरा, पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो 80% फसल पे बीमा दे रहा है। पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो किसानों की बात करता है। पहले जो आत्महत्याएं होती थी उनको कम करने का जो काम किया वो नरेंद्र मोदी ने किया है। किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी नरेंद्र मोदी ने एमएसपी के द्वारा किया। पहले आपको 4 फसलों में मिलता था, आज 12 से 15 के आसपास फसलों पे एमएसपी दी जा रही है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, हर किसी के साथ न्याय होता है। अन्याय तो उस समय होता था कि 26 किसान गए थे संसद के बाहर, 1976-78 की बात है। संसद के बाहर गए थे एमएसपी और उसके लिए प्रदर्शन करने के लिए। वहाँ की जो सरकार सेंट्रल में बैठी थी उन्होंने गोलियां चलवा दिया था, 26 के 26 किसान मारे गए थे। झूठ की फैक्ट्री देखो कि वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार किसी भी तरीके से ना कोई लाठीचार्ज करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो किसान है, देश के अन्नदाता हैं, और हम अन्नदाताओं की इज्जत करते हैं और हमारे लिए भगवान है। पर यह नहीं है कि कोई भगवान के रूप में आकर शैतान बनकर देश में एक तरीके से पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे और बोले कि जी हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। एजेंडा में और किसान आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क होता है। और वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो एक तरीके से किसी पार्टी के कार्यकर्ता बन के एक एजेंडा चला रहे हैं। जब चुनाव का टाइम आता है तो उस टाइम पे वो लोग किसान आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो किसान आंदोलन खत्म।
कहीं का किसान आंदोलन नहीं है। मध्य प्रदेश जो पिछड़ा राज्य होता था गेहूं के उसमें, और आज मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे अव्वल नंबर पे गेहूं सप्लाई कर रहा है। जो पंजाब देश में किसान में सबसे आगे होता था, आज वो सबसे पिछड़ा हुआ पड़ा है। महाराष्ट्र में मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र के किसान ज्यादा खुश हैं, महाराष्ट्र के किसान खुश हैं। ये कह रहे बीजेपी हार गई, किसानों ने हराया क्या? ये किसानों ने हराया, ऐसा कोई चर्चा है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एजेंडा जो चलाया जा रहा है इस देश में कि चुनावी जीवी किसान बन के इस देश में घूम रहे हैं, और इस देश को जनता को समझ आ रहा है। ना इनके संग राजस्थान है, ना मध्य प्रदेश है, ना महाराष्ट्र है, ना उत्तर प्रदेश है, ना कोई राज्य है। सिर्फ दूर है, महाराष्ट्र दूर है इसलिए। अरे सर दूर क्या है, जब अपने हक की लड़ाई होती है तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आज़ादी की लड़ाई में लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से लाठी खाने के लिए आ गए थे। और आपके हक की लड़ाई है ना, अगर नरेंद्र मोदी कोई आपके संग अत्याचार कर रहे तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है। अगर किसान आंदोलन हो रहा था, आप बताइए कि इस देश में क्यों फसलों की कमी नहीं हुई, किसी सब्जी की कमी नहीं हुई, फलों की कमी क्यों नहीं हुई? क्योंकि किसान आंदोलन करने वाले चुनाव जीवी हैं, और वो चुनाव के हिसाब से माहौल सेट करते हैं कि आज हरियाणा मध्य प्रदेश कहीं का चुनाव है तो जी आओ हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। जैसे चुनाव खत्म, फंड बंद, फिर बैठ जाएंगे कहीं साइड में, चुनाव स्टार्ट, फिर आ जाएंगे। ये किसान अगर होते तो देश की 140 करोड़ जनता सपोर्ट करती। ये चुनावी जीवी किसान है, और क्लियर कट बोलता हूँ, चाहे ये आंदोलन कर लें, कुछ भी कर लें, नरेंद्र मोदी कल भी सम्मान निधि दे रहे थे और आज भी सम्मान निधि देंगे और परसों भी देंगे। और सब किसानों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए, उनके हक का जो चीज़ है वो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही। 14 राज्यों में आपकी सरकारें हैं इंडिया गठबंधन की। उन 14 राज्यों में आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अदर जितने भी नेता हैं, आप बताइए उन्होंने किसान के लिए कौन सा योजना निकाला है, कौन सी चीजें उन्होंने अच्छे काम किए हैं? दिल्ली के किसानों का उठाइए ना। क्या केंद्र सरकार ही किसानों के लिए काम करेगा? राज्य सरकार क्या घंटा बजाने के लिए बैठा हुआ है, मलाई खाने के लिए बैठे हुए? किसान उनसे क्यों नहीं सवाल पूछे? एमएसपी पे कानून लाने का आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान ने बोला कि हमारी सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट में हम एमएसपी लागू करेंगे। क्या हुआ? वो नहीं लागू क्यों किया? क्यों नहीं किया? सवाल तो बहुत सारे हैं, जवाब सिर्फ इतना है कि हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो किसानों की लड़ाई फर्जीवाड़ा लड़ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं लड़ रहे। नहीं, एमएसपी ये केंद्र सरकार के अधीन आदि समवर्ती सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय बोला है? था आम आदमी पार्टी ने, झूठ बोला था, झूठ बोला था। आप विरोध करोगे? आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला था, नहीं बोला था? आपने उनका घर क्यों नहीं घेराव किया? आप उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करिए ना। लोकतंत्र में सबके खिलाफ प्रदर्शन करने का अधिकार है। आप मोदी के खिलाफ कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? आप जब सबके वो है तो नेताओं के खिलाफ आप नेता चुन कैसे रहे कि ये नेता हमारे समर्थन में, ये नेता अलग है, ये नेता अलग है? ऐसा थोड़ी ना चलता है कि आप अपने हिसाब से अपना नेता तय करेंगे तो इसका मतलब कि एजेंडा तय हो रहा है। आप विरोध किसका कर रहे हो? सिर्फ एक व्यक्ति का कर रहे हो। आप मुझे समर्थी ये वो सारा बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जिसने झूठे वादे किए उसका क्या? 15 लाख कहाँ है? फिर 15 लाख कहाँ है? 15 लाख पे चले गए। ये बोले ना झूठे वादे किए, तो मोदी जी ने भी झूठे वादे किए। हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, पहली बात तो ये जान लीजिए। हमने भी वोट मोदी जी को ही दिया है 2014 में, 19 में दिया है। हम उनके विरोधी नहीं है। हम बस कह रहे हैं कि हमको जो हमारा जब बारिश ज़्यादा होती है, किसानी आप क्या करते हैं जिसमें एमएसपी आप चाहते हैं महाराष्ट्र वाले? हम महाराष्ट्र मोदी में नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है मौसम्बी, कपास, गेहूँ, और वहाँ पे जो होता है कि अभी वहाँ पे दुष्काल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे दुष्काल गिरा था वहाँ पे अभी तो। कह रहे हैं और चीजों पे तो नहीं दे रहे हैं। किसान से भी 2 मिनट में बड़े चौड़े में आए, 15 लाख नहीं दे रहे हैं। आप भाजपा के किसी लोग अरे संकल्प पत्र में दिखाइए, कहीं उन्होंने लिखा हुआ कि हम सरकार में आएंगे तो हर व्यक्ति को 15-15 लाख देंगे। मजाक के पात्र बनते क्योंकि व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप पे आ गया 2 करोड़ रोजगार, व्हाट्सएप पे आ गया 15 लाख। मैं ये कह रहा हूँ, हमने भाई सुनो एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी का जो, सुनिए, नरेंद्र मोदी ने जो 15 लाख की चर्चा की उसमें ये बोला कि जो घोटालेबाज जिसका समर्थन कर रहे हो, जिसको तुमने जिताया, उन्हीं के 15 लाख की बात की जा रही है। ये बोले कि राहुल गांधी भ्रष्टाचारी है कि नहीं है,
ये बोले कि शरद पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है। जिनको ये लोग जिताने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं के 15 लाख की बात की जा रही कि उनका इनकम अगर इस देश में आ जाएगा तो हर व्यक्ति के हक में 15 लाख आ सकते हैं। कहीं कोई वादा नहीं है। ये झूठा व्हाट्सएप का यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर और यहाँ बोलने के लिए तैयार है। बड़े उत्साह से बोल रहे हैं, बड़े उत्साह से